तो पहला पॉइंट हम देखते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याओं के गुण। अब ये पूर्ण संख्याओं के गुण क्या होते हैं, यानी गुण क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूँ जो चलती फिरती है, खाती पीती है और आराम भी करती है, और अपने माइंड के यूज से अपने से कई गुना बड़ी चीज को आसानी से कंट्रोल भी कर सकती है। तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? सीधी सी बात है, इंसान या ह्यूमन। तो आपके दिमाग में ये ह्यूमन ही क्यों आया और कोई चीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने उस चीज़ की बताई हैं वो एक ह्यूमन में होती हैं। तो लगभग आपके समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो सीधी सी बात है, जिस तरह सभी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ या खूबी होती है, गुण होते हैं, उसी तरह होल नंबर्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमेशा ट्रू होती हैं, यानी हमेशा वो बिल्कुल सही होंगी। तो आइए वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और समझते हैं। पहले हम एडिशन यानी योग की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे ऑपरेशंस जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी या समृद्ध प्रगुण। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो मतलब हमेशा जब भी हम 2 या मोर देन 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम या टोटल आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। इस बात को हम एग्जाम्पल में अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें मैंने 2 होल नंबर्स को ऐड किया है और उनका सम एक होल नंबर आया है। अब एडिशन की सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय प्रगुण, जो कहता है कि यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। मतलब जब हम कुछ होल नंबर्स यानी 2 या 2 से ज़्यादा या 2 या 2 से अधिक नंबर्स को ऐड करते हैं या कर रहे होते हैं, तब उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुक के क्वेश्चन में नंबर जिस ऑर्डर में लिखे होते हैं तो हम चाहे तो उसी ऑर्डर में ऐड कर ले या तो उनके ऑर्डर को चेंज करके ऐड कर ले, तो आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हमें 2 होल नंबर्स को ऐड करना है, जिसमें 1 पहले लिखा है और 2 बाद में, यही इनका ऑर्डर भी है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तब हमारे पास 3 आंसर आएगा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज कर दें तो 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आएगा, और जब इनको हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 3 आंसर आएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि होल नंबर्स को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब हम अपनी अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य प्रगुण, जो कहता है कि वी कैन ग्रुप द नंबर्स फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडिंग। यानी जब हम 3 या मोर देन 3 होल नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तब हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी 2 नंबर्स को लेकर ऐड करके उनके टोटल में थर्ड नंबर को ऐड कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे, तो हम कोई भी 2 नंबर्स पहले ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 और 2 को ब्रैकेट में लिख दिया है, मतलब इनको हम पहले ऐड करेंगे और उनके टोटल में 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। अब अच्छा, अगर हम ब्रैकेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 और 2 को पहले ऐड किया है, जबकि प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी 2 नंबर को पहले ऐड किया जा सकता है। तो आइए फिर से हम इन्हीं 3 नंबर्स को ऐड करते हैं और अब की बार हम 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे और फिर उनके टोटल में 1 ऐड करेंगे, तो फिर से हमारे पास 6 आंसर आएगा। मतलब हमारी प्रॉपर्टी अच्छे से वर्क कर रही है। अब आप भी इन्हीं 3 नंबर्स को लेकर चेक कीजिए और 3 और 1 को पहले ऐड कीजिए, चेक कीजिए कि आंसर 6 आ रहा है या नहीं। अब एडिशन की 4th और लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी या योग का तत्समक अवयव, जो कहता है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ऐसा होल नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर कोई भी फर्क
ना पड़े तो वो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, और वो नंबर 0 है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही आता है, मतलब 1 पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होंगी, और मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो एडिशन पर अप्लाई नहीं होती हैं, जिनमें से एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन का तत्समक अवयव, जो कहता है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। और इससे भी आपको साफ समझ आ रहा होगा कि 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम 5 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5 पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके 2 पार्ट्स हैं और इनको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कोई भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 125 से करना है, लेकिन हम इसके मल्टीप्लिकेशन को और आसान बना सकते हैं। देखिए, अगर हम 125 को 100 + 25 लिख दें तो 125 फिर भी 125 ही रहेगा। बस हमने 125 के 2 पार्ट्स को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। अब हमें ये मालूम है कि हम ब्रैकेट वाले नंबर्स को पहले सॉल्व करते हैं, मगर जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और हमें पहले ब्रैकेट ना सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना हो, तब बाहर वाले नंबर का अंदर के दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 100 से फिर 25 से करेंगे, तो हमारे पास 500 + 125 आएगा, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 625 आएगा। और यहाँ पर हमने एडिशन यूज़ किया है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पहले मल्टीप्लाई ना करके ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई 95 + 5 से करना है, तो अगर इसमें हम लास्ट वाला मेथड यूज़ करें तो मल्टीप्लाई करना भी कठिन होगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर को पहले ऐड कर लें तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना माइंड यूज़ करके किसी मल्टीप्लिकेशन को किस तरह करते हैं। आगे इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मतलब जिस तरह लास्ट प्रॉपर्टी में हमने ऐड करके मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन अगर हम 95 को 2 पार्ट्स में बांट दें तो हमारे पास आएगा 100 - 5। देखिए, जब भी हम बांटेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर आए जिसका मल्टीप्लाई करना आसान हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 - 5 लिया है। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह कभी कभी पहले सब्ट्रैक्ट करने से भी नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इस चीज़ को आप एग्जाम्पल देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो सब या तो एडिशन पर वर्क करती हैं या मल्टीप्लिकेशन पर। ये सारी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर वर्क नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझाई है।